मेघना के पेरेंट्स को जान मेहर हुई शॉक्ड। रणवीर ने दी अद्रिजा को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो इश्क का रब रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत रणवीर द्वारा मेघना को अनाथालय से ले जाने से होती है, जहां वह प्रभारी से अपने अतीत के बारे में बात करती है। रणवीर मेघना के पृष्ठभूमि के बारे में भी बताता है और मेघना अपने जैविक माता पिता को खोजने की इच्छा व्यक्त करती है। पिता, जो उस समय प्रभारी नहीं थे, साझा करते हैं कि उन्होंने कुछ जानकारी एकत्र की है। वह बताते हैं कि उसके माता पिता इरावती और अनंत मुखर्जी थे, जिससे मेघना और रणवीर चौंक गए। यह सुनकर मेघना भावुक हो जाती है। इस बीच महुआ चंदन को मेघना के जैविक माता पिता की खोज के बारे में अपने दर्द के बारे में बताती है। चंदन भी इससे प्रभावित होता है। फिर पिता मेघना को सूचित करता है कि जिसके माता पिता अब नहीं रहे। मेघना अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि उसके गोद लेने के बाद कुछ रिश्तेदार आए थे, लेकिन अनाथालय की नीतियों के कारण उन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया। मेघना निराश हो जाती है और अधिक जानकारी मांगती है। मेघना और रणवीर फिर उसके माता पिता की तस्वीरें देखने के लिए कहते हैं। प्रभारी हिचक जाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं क्योंकि मेघना स्पष्ट करती है कि वह केवल उन्हें देखना चाहती है, अपने पालक माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। उसी समय महुआ चंदन से कहती है कि चूंकि उन्होंने मेघना को प्यार और देखभाल के साथ पाला है, इसलिए उन्हें उसके जैविक परिवार की तलाश करने में उसके फैसले से परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि वह अदजा की दुर्घटना की सामने लाती है और इसके लिए मेघना को दोषी ठहराती है। अनाथालय में मेघना के जैविक माता पिता की एक तस्वीर खोजने का वादा करता है। मेघना शुरू खुश हो महसूस करती है और उसके देखभाल करने के लिए अनाथालय के प्रति प्रभार व्यक्त करती है। वह वादा करती है कि एक बार जब वह कमाने लगेगी तो वह अनाथालय के बच्चों की मदद करेगी। रणवीर अपनी कमाई से योगदान देने की पेशकश करता है, लेकिन मेघना अपने पैसे का इस्तेमाल करने का जोर देती है और रणवीर को उस पर गर्व होता है। मेघना और रणवीर फिर बच्चों के साथ समय बिताते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। घर वापस आकर चंदन ने अदजा को अपने घर वापस लाने का सुझाव दिया, लेकिन महुआ ने उसे जबाजुआ के घर पर रहने का समर्थन किया। उसे लगता है कि रणवीर अपराध बोध से बाहर निकलकर अदजा की मदद कर रहा है और फिर से वह दुर्घटना के लिए मेघना को दोषी ठहराते हैं। रणवीर और मेघना घर लौटते हैं, लेकिन परिवार से निराशा मिलती है, जो मानते हैं कि मेघना अपनी खोज में विफल रही। और जोरावर मेघना की कड़ी आलोचना करता है और रणवीर को अनावश्यक छुट्टी न लेने की चेतावनी देता है। रणवीर अपना बचाव करता है और जोरावर को अधिक समझदार बनने के लिए कहता है। अद्रिजक, जो अपने असली माता पिता की खोज बंद करने की सलाह देती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान करती है, जिससे रणवीर परेशान हो जाता है। जोरावर मेघना को नीचा दिखाना जारी रखता है, जिससे वह उससे सवाल पूछने लगती है। रणवीर हस्तक्षेप करता है। जोरावर और अदजा दोनों को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी देता है। अदजा गुस्से में चली जाती है, लेकिन सिमरन रोक लेती है। बाद में मेहर मेघना के आग्रह करती है कि वह अनाथालय से जो कुछ भी सीखा है उसे साझा करे। मेघना बताती है कि उसके माता पिता अब जीवित नहीं है और उनके मां का नाम इरावती मुखर्जी था। यह जानकारी सभी को चौंका देती है, उन्होंने अविश्वास और गहरी सोच में डाल देती है। जी दोस्तों, मेहर को जब ये पता चलता है कि उसकी मित्र जो इरावती थी वही मेघना उसी की बेटी है, तो ये जान वो शौक हो जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इरावती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और वे सभी एक साथ तस्वीरें लेते हैं, पर इस पल को कैद करते हैं। मेघना चुपचाप दूर चली जाती है और उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान संगीत के लिए खड़े होने के लिए प्रशंसा करने से होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी की ना सुने और अपने दिल की सुने। मेघना ध्यान से सुनती है, लेकिन परम से पूछती है कि उसे यह बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई। परम यह कहकर जवाब देता है कि उसे बस यह उसके साथ साझा करने का मन हुआ और फिर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। मेघना उसकी बातों पर मुस्कुराती है और तभी रणवीर मेघना को सभी को केक परोसने के लिए बुलाता है और वह खुशी खुशी मान जाती है। मेघना अदजा के लिए शुभकामनाएं देती है और अदजा मेघना से रणवीर को केक खिलाने के लिए कहती है। मेघना जोर देती है और रणवीर आखिर का केक एक
टुकड़ा खाने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में मेहर मेघना से सभी के लिए खाना परोसने के लिए कहती है। मेघना सहमत हो जाती है और रणवीर को यह भी बताती है कि मेहर ने उसे खाना बनाने के लिए अनुमति दी है। तभी रणवीर को खाने का ऑर्डर मिलता है और दोनों ऑर्डर किए गए अतिरिक्त खाने के बारे में बातचीत करते हैं। वे दोनों सवाल करते हैं कि दूसरों ने से उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया। स्थिति कुछ तनाव पैदा करती है, लेकिन मेघला सभी को आश्वस्त करती है कि 5 सितारा होटल से ऑर्डर किया गया भोजन परोसा जाएगा। हालांकि अदजा रणवीर की पसंद पर सवाल उठाती है और फैसला करती है कि वह मेघना द्वारा बनाया गया भोजन खाना चाहती है। मेघला मुस्कुराते हुए अदजा को उसके द्वारा बनाई गई मिठाई को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है और अदजा सहमत हो जाती है। परम स्थिति को देखते हुए रणवीर से मेघना को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताने के लिए सवाल करता है। रणवीर स्पष्ट रूप से नाराज अपना बचाव करता है और मेघना से उसकी राय पूछता है। मेघना उसे आश्वस्त करती है कि उसे सब कुछ ठीक है। हालांकि जोरावर मेघना का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसे अनदेखा करना चुनौती है और सभी को भोजन परम शुरू कर देती है। भोजन के दौरान जोरावर मेघना को उसके प्रयासों के लिए अपमानित करता है, लेकिन मेघना शांति से जवाब देती है, यह व्यक्त करते हुए कि वह अदजा के लिए उसके विशेष दिन पर भोजन तैयार करके खुश है। जोरावर की टिप्पणियों पर मेघना की प्रतिक्रिया से चंदन प्रसन्न होता है। मेघना रणवीर को कहती है कि वह उससे अपना साथी पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती है और स्वीकार करती है कि वह उसके लायक नहीं है। रणवीर हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है। मेघना जोर देकर कहती है कि वह बस सच बोल रही है। रणवीर चिंतित होकर अब उसकी संगीत कक्षाओं के बारे में पूछता है और मेघना बताती है कि वह अभी भी उनसे भाग ले रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है और रणवीर उसे अपने जुनून पर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे समर्थन के शब्द देता है। फिर वह मेघना के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उदासीन व्यवहार करते हुए दूर रहती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए रणवीर अनजाने में उसे परेशान करने के लिए मेघना से माफ़ी मांगता है। उसकी माफ़ी के बावजूद मेघना परेशान और दूर रहती। वहीं दूसरी तरफ रणवीर द्वारा अदजा को उसकी मदद के एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने से होती है, लेकिन वह संघर्ष करती है और उसे लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। रणवीर उसकी प्रशंसा करता है और उसे आश्वासन देता है कि वे अगले दिन फिर से अभ्यास करेंगे। इस बीच अदजा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मेहर चिंता व्यक्त करती है। वह सुझाव देती है हुए कि अदजा नहीं खाएगी। मेघना आद्रा को खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। मेघना अदजा को उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि जोरावर उसे प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए डांटता है और मेघना अपना बचाव करती है। वह मेघना को थोड़ा आराम करने का सुझाव देते हैं और फिर अदजा को खाने के लिए मनाता है, जो वह आखिरकार करती है। मेघना राहत महसूस करती है और खुश होती है कि अदजा ने खाना खा लिया। मेहर अदजा की प्रशंसा करती है, यह बताते हुए कि यह रणवीर के रवैये के बदला है के कारण है। जोरावर अवसर का उपयोग मेघना का अपमान करने के लिए करता है। मेघना जवाब देते हुए कहती है कि वह जानती है कि वह इस परिवार के लायक नहीं है। मेहर मेघना को ताना मारती है, लेकिन रणवीर फिर से बीच में आ जाता है और अपने माता पिता से ऐसा करने से मना करता है। मेघना के प्रति उनके व्यवहार का बचाव करती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेघना यह कहते हुए जाने का फैसला करती है कि वह दोबारा अस्पताल नहीं जाएगी, क्योंकि रणवीर वहां अदजा की देखभाल करने के लिए है। जोरावर एक बार फिर उसका अपमान करता है, लेकिन रणवीर शांति से उन्हें याद दिलाता है कि वे अदजा के देखभाल करने के लिए अस्पताल आए हैं, बहस करने के लिए नहीं। फिर वह अदजा को एक बार फिर खाना खिलाता है। अगले दिन मेघना परिवार के लिए चाय बनाती है। मेहर उससे सवाल करती है, लेकिन मेघना उसे चाय चखने के लिए कहती है। जोरावर चाय चखने से मना कर देता है और मेघना का मजाक उड़ाता है। बलवीर जोरावर को अपनी हदें पार ना करने की चेतावनी देता है, लेकिन जोरावर मेघना का अपमान करना जारी रखता है। परम बीच में आता है और चाय चखने पर जोर देता है, जिसकी वह अर्जुन के साथ तारीफ करता है। उनकी